हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है चीकू के हेयर कटिंग से। तो यहाँ पे चीकू का हेयर कट हो रहा है और गाइस यहाँ आप लोगों ने टाइटल पढ़ा ही होगा कि मैं घर जाने वाली हूँ। तो बस उसी की तैयारियाँ चालू हो गई हैं। तो यहाँ पे हमने चीकू की हेयर कटिंग करवाई और उसके बाद आ गए हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और चीकू सीधा आ गए हैं अपने डिपार्टमेंट में, जो कि टॉयज़ डिपार्टमेंट इनका है। तो यहाँ पे ये जिद कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इनको सारे खिलौने चाहिए होते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे चीकू के डैडी उनकी जिद पूरी कर रहे हैं, जबकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये हमेशा खिलौना लें जब आए तब। सो गाइज़, यहाँ पे दूसरा दिन हो गया है ब्लॉग का और रात में हम लोग शॉपिंग करने गए थे और ये दूसरा दिन है। तो यहाँ पे घर जाने की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ और हस्बैंड की पसंद का छोला, उन्हें छोले बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं छोले बना रही हूँ और यहाँ पे पैकिंग मैंने रात में ही कर ली थी। रात में क्या, मैं 2 दिन से पैकिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे मायके जब भी जाना होता है तो मैं पहले से ही पैकिंग शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे 2 दिन हो गए मुझे पैकिंग करते हुए, तो मैंने पैक कर लिया है सब कुछ। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, पूर्णिया में बहुत ठंड होती है। और ये रहे भाई साहब, ये मेरे मौसी के छोटे बेटे हैं। तो ये मुझे लेने आए हैं और इनसे मैंने आप लोगों को मिला दिया है। तो मैं सीधा किचन में आई हूँ और बस खाना वाना बना के और निकलना है। तो इनका जो लेटे हुए हैं भाई साहब, इनका नाम है अंकित और ये आज ही आए हैं और आज ही मुझे लेके निकल जाएंगे, क्योंकि ये इनको ज़्यादा छुट्टी मिल नहीं पाई है, बस किसी तरह मुझे लेने आए हैं। और यहाँ पे छोले मेरे बन गए हैं लगभग और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब खीर। तो मैंने पहले चावल उबाल लिया है नॉर्मली, थोड़ा सा गीला, और यहाँ छोले बन के तैयार हैं। बस मैं इसमें धनिया डाल दूँगी और उसके बाद फिर ये कंप्लीट। और गाइस, मैं इजी वे में खीर बना रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। तो मैंने पहले चावल उबाल लिया कुकर में, उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल के मैंने उबाला था चावल, जिससे कि वो अच्छे से फ्राई कर लिया था, फिर मैंने उबाला था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुकर मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा है। सो गाइज, कुछ इस तरीके से मैंने दूध उबाल लिया था साइड में, उसमें उबला हुआ चावल डाल दिया। उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स और चीनी डाल के मैं फट से उतार लूँगी। तो इस तरीके से सबसे आसान तरीके से बन जाती है खीर। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है। तो मैं थोड़ी सी खीर बना रही हूँ बस तीनों लोग के लिए, क्योंकि बच जाएगा तो हस्बैंड जी खाएंगे नहीं। और हस्बैंड जी इस बार लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिल पाई है। तो भैया जी आए हैं लेने। और यहाँ पे मैं आटा फटाफट से गूँध लेती हूँ और उसके बाद फिर ताज़ी ताज़ी पूरियाँ तलूँगी और सब लोग खाएँगे। और इसके बाद मैं कुछ ही देर में पैकिंग कर लूँगी खाना ले जाने के लिए भी, क्योंकि मैं उसकी जो है ट्रेन का मैं कुछ भी खाना लेके नहीं खाती हूँ, क्योंकि उसमें नॉनवेज वगैरह सब साथ में ही बेचते हैं, मतलब देते हैं। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मैं घर से हमेशा खाना बना के ले जाती हूँ। और यहाँ पे मैं पूरियाँ तल रही हूँ, मैंने सलाद काट के रख लिया है और फटाफट से अब मैं पूरियाँ तल लूँगी। सो गाइज़, यहाँ पे मैं फुल स्पीड में बना रही हूँ, जबकि मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड किया है वीडियो को। लेकिन मैं सच में बहुत तेज़ी से बना रही थी क्योंकि टाइम नहीं था ज़्यादा। खा पी के थोड़ा सा आराम करना था और शाम को ट्रेन है, लेकिन थोड़ी सी रेस्ट चाहिए होती खाना वाना खा के। तो यहाँ पे मैं सबके लिए खाना निकाल रही हूँ एक साथ में। मैं अंकित को और इन्हें पहले ही खाना निकाल के दे दूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए लास्ट में निकालूँगी। तो मैं यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने सेम ही जो है करछुल का यूज़ किया है और मैंने सारे बर्तन धुल के रख दिए हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ मायके। तो मेरे हस्बैंड एक भी बर्तन धुलने वाले नहीं हैं और वो बाहर ही खाना खाते हैं जब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो मैं सब कुछ धुल के पैक करके जाती हूँ, क्योंकि जहाँ भी जो चीज़ पड़ी रहेगी वो ये उठा के रखने वाले नहीं हैं। तो मैं इनकी ज़रूरत की चीज़ें, प्लेट और 1-2 थाली और गिलास कटोरी, ये सब निकाल के एक साइड में रख देती हूँ। बाकी जो बड़े बर्तन होते हैं, जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती हैं, वो सब मैं साइड में पैक करके ढक के जाती हूँ। और यहाँ पे खाना बिल्कुल रेडी है और इसे मैं फटाक से सर्व कर चुकी हूँ और ले जाती हूँ, उन लोग को देती हूँ खाना। तो इस तरीके से आज मैंने खाना बनाया हुआ है, खीर, छोले, चावल और पूरियाँ। तो खाना बन के रेडी है, अब मैं ले जाती हूँ इन लोगों को देने के लिए।
सो गाइज़ यहाँ पे मैंने बेड पे ही खाना रख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पे। वीडियो तो मैं बहुत ज़्यादा लेट में अपलोड कर रही हूँ गाइज़, ये 1-1.5 महीने पहले का वीडियो है और मैंने सारे वीडियो शूट करके रख लिए थे। टाइम नहीं मिल पाया कि मैं अपलोड कर सकूं, तो 1 बाय 1 मैं अब फटाफट से वीडियो सारे अपलोड करूंगी। और गाइज़ पूर्णिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि इसके पास में दार्जिलिंग वगैरह है, तो यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है और इतनी ठंड है, बिल्कुल गलन वाली ठंड है। लेकिन मायके जाना है तो जाना ही है, तो उसके लिए मुझे ठंड की वो नहीं लग रही है कि हाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन वैसे में सच में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैंने सबको बेड पे ही खाना दे दिया। भैया जान बचेगी तो बिस्तर वगैरह साफ़ होते रहेंगे। और मैं ज़्यादातर करके बेड पे ही खाती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी। हम लोगों का मतलब सबसे कंफर्टेबल जोन खाना खाने का बेड ही होता है, तो यहीं पे सब लोग खाएंगे। और इन दोनों को मैंने खाना दे दिया है, सबको सब कुछ परोस दिया है। अब मैं अपने लिए खाना ले आई हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चावल नहीं लिया है, सिर्फ मैंने खीर पूड़ियाँ ली हैं और टीवी देखते हुए बस अब हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे हीटर लगा दिया है हम लोगों ने और उसके बाद फिर अब सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा है, काम करते करते बिल्कुल शाम हो गई है, अब तैयार होने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद रेडी होंगी। सो गाइज़ यहाँ पे मैं तैयार भी हो गई हूँ और इन्होंने बोला कि जाते जाते चाय पिलाती जाओ, उसके बाद तो फिर बाहर की चाय ही नसीब होगी, क्योंकि ये अपने हाथ से चाय भी नहीं बनाते हैं घर पे। तो मैं यहाँ पे लास्ट टाइम चाय बना रही हूँ घर जाने से पहले। तो यहाँ पे मैंने 3 कप चाय बना ली है हम तीनों के लिए। ठंड में तो चाय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और घर जैसी चाय मिलने वाली नहीं है। और बाबू को देख लीजिए, बेड पे ही जूता वगैरह रख दिए हैं और ये हंस रहे हैं कि भैया निकल रही हैं, उसकी खुशी देखो उनके चेहरे पे। तो सच में मैं घर जाने से पहले हमेशा खुश ही रहती हूँ और मुझे लगता है सारी लड़कियाँ खुश होती हैं अपने घर जाने पे, तो वही खुशी मेरे फेस पे भी है इस टाइम पे। तो गाइज़ यहाँ पे चाय वाय पी के और हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो लाई होती है, मुरमुरा जिसको बोलते हैं, उसे मैंने फ्राई कर लिया है मूंगफली वगैरह डाल के, कुछ इस तरीके से मखाना और ये सब। तो मैंने थोड़ा सा इनके लिए रख दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं रास्ते के लिए ले जा रही हूँ और थोड़ा सा हम लोग अभी खा रहे हैं। तो 3 पार्टीशन में मैंने निकाल दिया था और यहाँ पे बस हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद इन्होंने गाड़ी बुलवा ली है। बस जैसे ही गाड़ी आती है हम लोग निकल लेंगे, क्योंकि हमें कटिहार स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होती है। तो एक ज़िला बाद में है, मतलब ये पूर्णिया है, हमें कटिहार जाना पड़ता है, तो टाइम से निकलना है। और यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं, थोड़ी सी गपशप चल रही है। अंकित भी आए हुए हैं पहली बार यहाँ पे, तो बस वही बातचीत चल रही है। और उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ से चाय नाश्ता करके निकलेंगे यहाँ से। सो गाइज़ फाइनली अब निकलने का टाइम हो गया है और यहाँ पे हस्बैंड जी और अंकित जो है ट्रॉली बैग वगैरह बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग भी निकल रहे हैं। मैं भी एकदम रेडी हूँ बिल्कुल, मैंने अपना ब्लेज़र वगैरह पहन लिया है, कोट, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड है कि बता नहीं सकते हैं। और ये भी बेचारे आए हैं बाहर छोड़ने मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब इनको पहली बार मैं घर पे यहाँ छोड़ के पूर्णिया में जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था मुझे। और यहाँ पे हमने बाय किया और अब निकल चुके हैं, हमारी गाड़ी निकल चुकी है। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कटिहार स्टेशन। तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया रास्ते में, बस जस्ट मैं स्टेशन पहुँचने के बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया है। तो कुछ इस तरीके से कटिहार स्टेशन है यहाँ पे। और अब हम लोग आ गए हैं वेटिंग रूम में, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई है और चीकू को देख सकते हैं जमाई आ रही है। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है। तो जहाँ पे हम लोग शांति से बैठे हुए थे, वहाँ से दूसरे या तीसरे प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी ट्रेन। और बस अब हम लोग यहाँ पे एस्केलेटर पे चढ़ चुके हैं और यहाँ से फटाक से निकलेंगे अपनी ट्रेन के लिए। तो बस अब ट्रेन लगनी है, वहीं पे जाके हम लोग आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि ट्रेन यहीं से बन के चलती है। तो स्टेशन पे आ चुकी है, ट्रेन लग चुकी है। तो ठंड बहुत है, बाहर बैठने से अच्छा है अपनी सीट पे जाके हम लोग बैठ जाएं। तो बस अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2-2 लगेज अंकित लेके भगे हुए हैं और मैं इनको संभाली हूँ और टुक टुक चले जा रहे हैं मेरे साथ। इनको भी बहुत खुशी होती है नानी के घर जाने की। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपनी ट्रेन में गाइस। तो यहाँ पे हमें 3rd AC ही मिला था, क्योंकि जब भी मैं घर आती हूँ तत्काल में ही हम लोग का टिकट होता है।
तो टिकट नहीं मिल पाया, सेकंड एसी का वो फुल हो चुका था। तो इन्होंने थर्ड एसी का किया किसी तरीके से, क्योंकि मुझे लेने आने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं था। तो किसी तरह अंकित तैयार हुए थे और अकेले मैं जा नहीं सकती, क्योंकि जब से चोरी हुआ है सामान तब से हिम्मत नहीं होती है अकेले जाने की। और यहाँ पे मामा भांजे की मस्ती चल रही है। तो अभी यहीं से चलनी है ट्रेन, तो अभी स्टेशन पे आके लग गई है काफ़ी पहले। तो हम लोग आके बैठ गए हैं और अंदर बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। बाहर स्टेशन पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और वेटिंग रूम में इतना ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ बैठने की इच्छा नहीं हो रही थी ज़्यादा देर। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन चल चुकी है और अब हम लोग खाना वाना खा के फिर सीट लगाएंगे। गाइस, तो थर्ड एसी में बिल्कुल भी बच्चे के साथ में कंफर्टेबल नहीं होता है कहीं भी सफ़र करना, लेकिन मजबूरी में आपको कुछ भी करना है, तो वही हाल हुआ है मेरा। तो थर्ड एसी मिला है तो किसी तरीके से इधर उधर लेट बैठ के जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आसपास की सीटें खाली मिल जाती हैं, तो जब तक मैं जगती हूँ चीकू को अलग सीट पे भी बैठा देती हूँ और मतलब सुला देती हूँ, और जब मुझे सोना होता है तब मैं इसे अपनी सीट पे ले लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइस सुबह हो चुकी है और मामा पूरी केयर करने में लगे हुए हैं, चश्मा लगा रहे हैं चीकू को और इन दोनों की मस्ती चालू हो गई है। तो अभी बस हम लोग को कुछ ही देर में यहाँ से उतरना है। सो गाइस, यहाँ पे इन दोनों की मस्ती ख़त्म नहीं होने वाली है और हमारा स्टेशन भी आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ से उतरने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग पहले से ही गेट पे आ गए हैं। ट्रेन स्टेशन पे लगभग आ चुकी है और यहाँ पे हम लोग आके खड़े हो गए क्योंकि लगेज दो लगेज है और काफ़ी हैवी हो गया है। तो मैं पहले से ही आके यहाँ पे, मतलब मैं नहीं, हम तीनों यहाँ पे आके पहले से ही खड़े हो गए हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पे ट्रेन ज़्यादा देर के लिए रुकती नहीं है, तो इसीलिए हम लोग पहले से ही आके खड़े हुए हैं। बस यहाँ से उतरना है और चीकू भी बिल्कुल रेडी है उतरने के लिए स्टेशन पे। तो हमारा स्टेशन आ चुका है और यहाँ पे हम लोग उतर भी चुके हैं और चीकू को देख लीजिए, बिल्कुल भी चलना नहीं चाह रहे हैं और इनके मामा लगेज भी ढो रहे हैं और इनको भी इसी उस पे ट्रॉली बैग पे बिठा लिए हैं। तो बस हम लोग नीचे आ गए हैं और गाइज यहाँ पे ये ब्लॉग एंड होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।